ओके, वेलकम टू द पार्ट 5 ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं पिछले पार्ट से रिलेटेड। द पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन आइसिंग स्पिन्स इज z इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 टू द पावर n प्लस लैम्डा 2 टू द पावर n, where lambda 1 and lambda 2 are functions of temperature but are independent of n. If lambda 1 is greater than lambda 2, the free energy per spin in the limit n tends to infinity is। देखिए इजी क्वेश्चन है ये। इसने हमें क्या पूछा? फ्री एनर्जी पूछी है। तो फ्री एनर्जी का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला A इक्वल्स टू माइनस के बी टी लॉग क्यू एन टी वी। ओके, तो आइए बस अब हमें क्या करना है, पार्टीशन फंक्शन की जेड तो हमें दे रखा है, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन हमें दे रखा है माइनस के बी टी लॉग लैम्डा 1 टू द पावर n प्लस लैम्डा 2 टू द पावर n। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हमें ये भी दे रखा है कि आपके पास लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2। तो देखिए यहाँ से अगर मैं लैम्डा 1 टू द पावर n कॉमन ले लूँ तो आपके पास क्या आएगा? 1 प्लस लैम्डा 2 टू द पावर बाय लैम्डा 1 टू द पावर n, ये आ जाएगा आपके पास। अब देखिए अगर आपके पास ये चीज़ इससे बड़ी है तो आपके पास लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 आपके पास लेस देन होगा 1 से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं माइनस के बी टी एन आपके पास आगे आ जाएगा लॉग लैम्डा 1, इतना आ जाएगा आपके पास। ओके, अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फ्री एनर्जी पर स्पिन, ठीक है, पर स्पिन इन द लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो देखिए एन आपके पास नीचे आ जाएगा और आपके पास इतना आ जाएगा माइनस के बी टी एल एन लैम्डा 1। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। ए कलेक्शन एन ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन्स एस आई आई 1 टू एन SI is equals to plus minus 1 is kept in an external magnetic field B at temperature T. The Hamiltonian of the system is H is equals to minus mu B summation SI. What should be the minimum value of mu B by kBT for which the mean value SI is greater than equals to 1 by 3? ओके, तो देखिए जो इसमें हमें हैमिल्टोनियन देखा है, जिसने हमें हैमिल्टोनियन देखा है आपको, वो देखा है H is equals to minus mu B SI, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये भी आप चीज़ नोटिफाई कीजिए कि आपके पास अब यहाँ पर नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन्स हैं, तो आपके पास कोई भी प्रोडक्ट में नहीं आएगा, स्पिन्स अभी आपके पास एडिटिव नेचर शो करेंगे। ओके, तो आपके पास ith एनर्जी क्या होगी? माइनस म्यू बी एस आई, ये होगी। अब देखिए अब आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से ये एनर्जी जनरेट होती है, ये तो आपको पता ही है। आपको ये रिजल्ट भी पता होना चाहिए कैसे बना है, ठीक है। ये रिजल्ट आपके पास स्पिन की फॉर्म में कैसे बना है, देखिए। अब क्योंकि आपके पास नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स है तो आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? एडिटिव नेचर का होगा। म्यू 1 प्लस म्यू 2 अप टू म्यू 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू समेशन म्यू आई 1 टू एन। ओके, तो अगर आप इस मैग्नेटिक मूवमेंट को एस आई से रिलेट करें तो आपके पास आएगा ये समेशन आई 1 टू एन 2 क्यू बाई 2 एम एस आई। ओके, तो जब आप ये यहाँ पर प्लेस करेंगे तो आप कंपेयर कीजिए, जब आपके पास वेक्टर पार्ट में दो पॉसिबिलिटीज आती हैं +1 और -1, जो आप क्वांटम मैकेनिक्स में +½ और -½ लेते हैं, तो ये टर्म क्यू बाई 2m h क्रॉस, इसको आप बोहर मैग्नेटाम में लिख सकते हैं। और फिर जैसे ही आप ये पार्ट यहाँ पर रिप्लेस करेंगे आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ओके, तो आप देखिए अगर आपके पास SI की वैल्यू +1 और -1 है तो इसमें आपके पास जो एनर्जी आएगी वह कितनी आएगी? आपके पास म्यू बी और माइनस म्यू बी। ओके, तो देखिए आपके पास जब SI +1 होगा तब आपके पास E कितना आएगा? माइनस म्यू बी, ठीक है। इसकी डिजेंडेसी हम 1 ले लेते हैं। और जब आपके पास SI नेगेटिव होगा तो आपके पास E2 कितना आएगा? आपके पास E2 आपके पास म्यू बी आएगा। इसकी डिजेंडेसी भी हम 1 ले लेते हैं। ओके, अब देखिए उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू बी बाई केबीटी फॉर विच द मीन वैल्यू ऑफ SI। तो स्पिन का एवरेज हम उसी तरीके से एनालॉजी करके निकाल लेते हैं, क्वांटम से एनालॉजी करके निकाल सकते हैं हम, ठीक है। समेशन SI प्रोबेबिलिटी। ओके, तो SI जो हमें दे रखा है, SI तो हमने निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है, +1 और -1, ठीक है। और PI हमारे को पता ही है, PI हम कितना निकाल सकते हैं यहाँ से? PI तो इजीली निकल सकता है, GI e टू द पावर माइनस बीटा EI ओवर GI e टू द पावर माइनस बीटा EI समेशन। ओके, देखिए ये चीज़ आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसका यूज़ करूँगा मैं। तो SI फर्स्ट आपके पास +1 के लिए, तो +1 में आपके पास यहाँ पर कितना बनेगा? e टू द पावर माइनस का होता है तो आपके पास बीटा म्यू बी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये पुट करूँगा और नीचे आपके पास आएगा e टू द पावर बीटा म्यू बी प्लस e टू द पावर माइनस बीटा म्यू बी। ओके, और -1 हम पुट करेंगे, जब -1 पुट करेंगे तो आपके पास e टू द पावर माइनस बीटा म्यू बी, क्योंकि इस बार पॉजिटिव है आपके पास बीटा म्यू बी, और नीचे आपके पास ये सेम टर्म बीटा म्यू बी प्लस e टू द पावर माइनस बीटा म्यू बी। ओके, तो एवरेज ऑफ SI, तो ये आपके पास कितना आएगा? देखिए e टू द पावर बीटा म्यू बी माइनस e टू द पावर माइनस बीटा म्यू बी ओवर e टू द पावर बीटा म्यू बी प्लस e टू द पावर माइनस बीटा म्यू बी। ओके, अब देखिए उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास मीन वैल्यू फॉर विच द मीन वैल्यू SI इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3। तो देखिए ये आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3, इस चीज़ के लिए आपके पास ये, तो देखिए इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 e टू द पावर बीटा म्यू बी माइनस 3 e टू द पावर माइनस बीटा म्यू बी इज इक्वल्स टू
ई बीटा म्यू बी और प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा म्यू बी। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा प्लस माइनस करना है बस आपको। तो ये इधर आ जाएगा आपके पास 2 ई टू द पावर बीटा म्यू बी और ये इधर चल जाएगा आपके पास 4 ई टू द पावर माइनस बीटा म्यू बी। ओके, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा ई टू द पावर 2 बीटा म्यू बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2। ओके, तो देखिए आप क्वेश्चन वापस से पढ़िए। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू बी बाई के बी टी। तो ये तो है आपके पास म्यू बी बाई के बी टी। आप यहाँ पर देखिए ये आपके पास कितना होना चाहिए, म्यू बी 2 बीटा, ये आपके पास मिनिमम होना चाहिए। ये मिनिमम कब होगा आपके पास, मिनिमम आपके पास ये 2 पर होगा, ठीक है। तो आपके पास ये जब 2 होगा, ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आएगा आपके पास ये, देखिए 2 म्यू बी बाई के बी टी, ओके, इज इक्वल्स टू ln2। ओके, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो म्यू बी बाई के बी टी इक्वल्स टू हाफ ln2। ओके, तो कितना, कौन सा ऑप्शन सही बैठता है इसके अंदर, सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। An ensemble of non-interacting spin half particles is in contact with heat bath at temperature T and is subjected to an external magnetic field. Each particle can be in one of two quantum states of energies plus minus E naught. If the mean energy per particle is E naught by 2, then the free energy per particle is. तो फ्री एनर्जी पर पार्टिकल इज, तो आपके पास देखिए जैसे फ्री एनर्जी के निकालने का हमें फॉर्मूला पता है माइनस के बी टी लॉग क्यू, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एनर्जी दे रखी है हमें प्लस ई नॉट और माइनस ई नॉट, है ना। तो प्लस ई नॉट और माइनस ई नॉट के लिए आपके पास कितना बढ़ जाएगा, माइनस के बी टी ln e to the power बीटा ई नॉट बाय के बी टी प्लस ई टू द पावर माइनस ई नॉट बाय के बी टी, ठीक है। पर अब देखिए जो ऑप्शंस हैं आपके पास उसके अंदर कहीं पर भी टेम्परेचर नहीं आ रहा, ठीक है। और इसने हमें क्वेश्चन में एक और कंडीशन दे रखी है, कंडीशन ये दे रखी है कि इफ द मीन एनर्जी पर पार्टिकल इज माइनस ई नॉट बाय 2। अब देखिए मीन एनर्जी पे चलते हैं, मीन एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, ई नॉट पी आई, ठीक है, ई आई पी आई, ठीक है, समीशन। तो इसमें आप देख लीजिए आपके पास एनर्जीज क्या क्या दे रखी है इसने, प्लस ई नॉट और माइनस ई नॉट। तो माइनस ई नॉट के लिए पहले तो ई टू द पावर ई नॉट बाय के बी टी, दूसरा आपके पास प्लस ई नॉट ई टू द पावर माइनस ई नॉट बाय के बी टी, और आपके पास ये आ जाएगा ई टू द पावर ई नॉट बाय के बी टी, ई टू द पावर माइनस ई नॉट बाय के बी टी। ये आपको दे रखा है ई नॉट बाय 2 के बराबर, माइनस ई नॉट बाय 2 के बराबर। ओके, तो देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। तो ऊपर आप सॉल्व करेंगे, देखिए ई नॉट से ई नॉट तो कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर हाफ ही रह जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ई टू द पावर ई नॉट बाय के बी टी प्लस ई टू द पावर माइनस ई नॉट बाय के बी टी। देखिए माइनस में मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पर नेगेटिव ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और नीचे आपके पास वही टर्म आ जाएगी ई टू द पावर ई नॉट बाय के बी टी प्लस ई टू द पावर माइनस ई नॉट बाय के बी टी इज इक्वल्स टू हाफ। ओके, अब देखिए इसे थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो 2 ई टू द पावर ई नॉट बाय के बी टी माइनस ई टू द पावर माइनस ई नॉट बाय के बी टी ई टू द पावर ई नॉट बाय के बी टी प्लस ई टू द पावर माइनस ई नॉट बाय के बी टी। तो ये आपके पास इधर आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ई टू द पावर ई नॉट बाय के बी टी, और ये इधर आपके पास आ जाएगा ये 3 ई टू द पावर माइनस ई नॉट बाय के बी टी, ठीक है। जो कि इवेंचुअली हमारे पास कितना बन जाएगा, ये आपके पास नीचे जाएगा और ऊपर ई टू द पावर 2 ई नॉट बाय के बी टी इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो ये वैल्यू आपके पास इतनी आ गई है, ठीक है। और अगर इसका मैं रूट कर दूंगा आपके पास ई टू द पावर ई नॉट बाय के बी टी, ये आपके पास √3 आ जाएगा। तो अब देखिए जो हमें फ्री एनर्जी निकालनी है, फ्री एनर्जी में आपके पास ई नॉट बाय ई इज टू ई द पावर ई नॉट बाय के बी टी आपके पास √3, और ये माइनस में आपके पास 1/√3 हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आपके पास, क्योंकि हमें के बी टी में नहीं चाहिए आंसर। तो आपके पास ए इज इक्वल्स टू माइनस के बी टी ln, जो आपके पास वापस लिख देता हूँ मैं, ई नॉट बाय के बी टी प्लस ई टू द पावर माइनस ई नॉट बाय के बी टी, ठीक है। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ मैं। देखिए आपके पास पहले तो माइनस के बी टी, ये माइनस के बी टी कितना होगा आपके पास, माइनस के बी टी देखिए यहाँ पर अगर आपके पास ये इतना है ना, तो आपके पास अगर मैं लॉग लूँ दोनों साइड ई नॉट के बी टी इज इक्वल टू ln√3, और यहाँ से आपके पास के बी टी अगर उधर हम शिफ्ट कर दें तो के बी टी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ई नॉट ln√3, और इसे थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी से हम सेट कर लें तो आपके पास आ जाएगा के बी टी इज इक्वल्स टू 1/2 आके आ जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा 2 ई नॉट ln√3। ओके 3 सॉरी, वो हाफ तो हमने आगे ले लिया ना, ऊपर भेज दिया उसे। तो ये आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो 2 ई नॉट माइनस का ln3, और ई नॉट बाई के बी टी आपके पास √3 ln√3 प्लस, और ये आपके पास 1/√3। तो ये सॉल्व कीजिए आप, 3 + 1 4/√3 4/√3 ln, और बाहर आपके पास -2 ई नॉट बाई ln3। ओके, तो इतना आ रहा है आपके पास। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे,
हाँ जी, तो आपके पास ये ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो है आपके पास ए ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, next question. The Hamiltonian of a system of n non-interacting spin half particle is h is equals to minus mu naught b summation si to the power z, where si z is equals to plus minus 1 are the component of ith spin along an external magnetic field b at temperature T such that e to the power mu naught b by kBt is equals to 2. The specific heat per particle, तो specific heat per particle हमसे पूछा गया, तो उससे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एवरेज एनर्जी निकालनी पड़ेगी, और हमें हैमिल्टोनियन जो दे रखा है वो दे रखा है माइनस म्यू नॉट बी समेशन एस आई जेड। ये आप फॉर द ith एनर्जी माइनस म्यू नॉट बी एस आई जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास एस आई जेड कितना है, एस आई जेड या तो आपके पास प्लस है या फिर माइनस 1 है, ठीक है। तो देखिए आपके पास एनर्जी क्या क्या बन जाएगी, यहाँ से आपके पास एनर्जी आपके पास बन जाएगी प्लस 1 के लिए तो बन जाएगी आपके पास माइनस म्यू नॉट बी, और माइनस 1 के लिए आपके पास बन जाएगी म्यू नॉट बी, ठीक है। तो ये चीज़ आएगी आपके पास। अब देखिए अब हमें क्या निकालनी है, पहले हम स्पेसिफिक हीट से पहले हम निकालेंगे एवरेज एनर्जी, ठीक है। एवरेज एनर्जी तो आपके पास समेशन पी एन ई एन, ओके। तो आप प्रोबेबिलिटी तो आपको पता ही है। अब पहले हम कौन सी एनर्जी लेते हैं, माइनस म्यू नॉट बी। माइनस म्यू नॉट बी अगर मैं लेता हूँ ई टू द पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो म्यू नॉट बी बीटा 1 बाई के बी टी, ठीक है। नेक्स्ट आप एनर्जी पुट कीजिए म्यू नॉट बी, नेक्स्ट आप एनर्जी म्यू नॉट बी ई टू द पावर माइनस म्यू नॉट बी ओवर के बी टी, ओके। नीचे आपके पास कितना आएगा, नीचे आपके पास देखिए ई टू द पावर म्यू नॉट बी ओवर के बी टी प्लस ई टू द पावर माइनस म्यू नॉट बी ओवर के बी टी, ओके। अब देखिए ये आपके पास एवरेज एनर्जी आ गई है, उसने हमसे क्या पूछा हुआ है सीवी, तो सीवी उसने हमसे पूछा, तो सीवी आप इसमें क्या कर दीजिए, सिंपल कर यू बाय कल्टी कर दीजिए, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे आप, उससे पहले आप देखिए कर यू बाय कल्टी करने से पहले आप म्यू नॉट बी कॉमन ले लीजिए, माइनस म्यू नॉट बी ही कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है। अंदर क्या आएगा आपके पास ई टू द पावर म्यू नॉट बी के बी टी माइनस ई टू द पावर माइनस म्यू नॉट बी ओवर के बी टी ई टू द पावर म्यू नॉट बी ओवर के बी टी प्लस ई टू द पावर माइनस म्यू नॉट बी ओवर के बी टी, ओके। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए आप, म्यू नॉट बी आपके पास बाहर आ जाएगा माइनस म्यू नॉट बी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप देखिए 1/2 का इसका डिफरेंशिएशन होगा आपके पास ई टू द पावर म्यू नॉट बी ओवर के बी टी, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आपके पास कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो आपके पास आएगा माइनस म्यू नॉट बी ओवर के बी टी स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आपके पास ये अभी आपके पास कितना आएगा प्लस ई टू द पावर माइनस म्यू नॉट बी ओवर के बी टी, तो यहाँ पर भी आपके पास कितना आएगा माइनस म्यू नॉट बी ओवर के बी टी स्क्वायर, और ये अभी टर्म आपके पास इसकी वजह से क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपके पास क्या चल रहा है माइनस म्यू नॉट बी ओवर के बी टी स्क्वायर, ओके। तो ऐसे ही जब आप नीचे वाले टर्म का भी डिफरेंशिएशन करेंगे ए बाई बी करते होते हैं ना, ठीक है, माइनस ई टू द पावर म्यू नॉट बी के बी टी माइनस ई टू द पावर माइनस म्यू नॉट बी के बी टी का स्क्वायर, और ये टर्म आपके पास म्यू नॉट बी ओवर के बी टी स्क्वायर, ओके। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा ई टू द पावर म्यू नॉट बी के बी टी प्लस ई टू द पावर माइनस म्यू नॉट बी ओवर के बी टी का स्क्वायर, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास देखिए माइनस म्यू नॉट बी ओवर के बी टी स्क्वायर ये कॉमन आ रहा है आपके पास, और बाहर आपके पास कितना है म्यू नॉट बी ओवर म्यू नॉट बी का स्क्वायर हो जाएगा फिर, और ये माइनस का कॉमन आ रहा है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपके नीचे के बी टी स्क्वायर, ठीक है। ये के बी आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो इतना आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और अंदर आपके पास ये टर्म चल रही हैं, ठीक है। अब देखिए उसने हमें क्वेश्चन में देखा ई टू द पावर म्यू नॉट बी ओवर के बी टी आपके पास कितना है 2 है ना, तो ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा नीचे, ठीक है। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ कॉमन लेके दिखाया आपको। अब उसने हमें क्वेश्चन में देखा म्यू नॉट बी ओवर के बी टी आपके पास 2 है, इसका इन्वर्स कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब यहाँ से आप म्यू बी बाई के बी टी की वैल्यू निकाल लीजिए, म्यू बी बाई के बी टी की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट बी ओवर के बी टी आपके पास आ जाएगा ln2, ओके। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू आपके पास, यहाँ पर कितना आ जाएगा ln2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर ये ln2 का स्क्वायर आ गया, और के बी भी साथ में चल रहा है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर टर्म्स आप पुट करेंगे, पहली टर्म आपके पास कितनी है ई टू द पावर म्यू नॉट बी ओवर के बी टी, तो आपके पास पहले तो आएगा हाफ, पहले तो आपके पास 2 है, सॉरी 2, और दूसरी टर्म आपके पास हाफ प्लस हाफ स्क्वायर, यहाँ से आपके पास म्यू नॉट बी ओवर ये तो हो ही गया ना, कॉमन ले लिया सामने, और यहाँ से आपके पास माइनस 2 माइनस हाफ, तो 2 माइनस हाफ का स्क्वायर, नीचे आपके पास 2 प्लस हाफ का स्क्वायर, नीचे आपके पास 25/4, ओके। इसको सॉल्व करेंगे आप, देखिए कितना आएगा आपके पास 25 माइनस 9 के बी ln2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर बनता है आपके पास, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, हाँ जी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 2 डायमेंशन इज ओमेगा इफ इट इज इन कॉन्टैक्ट विद एन एक्सटर्नल हीट बाथ एट टेम्परेचर टी, इट्स पार्टीशन फंक्शन इज, तो इन द फॉलोइंग बीटा इज इक्वल टू 1 बाई के बी टी, ओके वी नो दिस। तो इसके अंदर हमें
टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में बात कर रहा है। टू डायमेंशन में आपके पास जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है, ओमेगा दे रखी है। तो हैमिल्टोनियन आपके पास क्या बनेगा, एच इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई, ओके, बाई 2m और हाफ m ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। तो ये आपके पास हैमिल्टोनियन बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसको आप सेग्रीगेट कर लीजिए इसके हिसाब से, पी स्क्वायर एक्स बाई 2m हाफ m ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई ओवर 2m प्लस हाफ m ओमेगा वाई स्क्वायर, ओके। अब इसके बाद इसने हमसे पार्टीशन फंक्शन पूछा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आपके पास एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी आपके पास n+1, क्योंकि आपके पास टू डायमेंशन है ना, तो n+1 हो जाएगा वो, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन टू डायमेंशन इज ओमेगा, तो आपके पास इनमें से n+1 कितना ले लेंगे, h कट ओमेगा, ठीक है। और डीजेनरेसी हम जानते हैं, डीजेनरेसी आपके पास n+1 होती है इसके अंदर, ओके, फॉर स्टार्टिंग विद फ्रॉम n0 1 2 3 एंड सो ऑन, ओके। तो अब देखिए आप पार्टीशन फंक्शन लिखिए, पार्टीशन फंक्शन कितना आएगा आपके पास, जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई समेशन, ये करते होते हैं आप, तो कर लिए, शुरू कीजिए। आपके पास पहले n+1, डीजेनरेसी आपके पास कितनी है, n+1 और ई टू द पावर माइनस बीटा ई एनर्जी कितनी है, n+1 एच कट ओमेगा, ठीक है। तो ये आपके पास है, समेशन चल रहा है इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि हम सारी वैल्यू पुट थोड़ा कर रहे हैं अभी तक। तो ये चीज़ आपके पास, तो ये समेशन खोलते हैं, चलो। तो समेशन आप खोलोगे तो आपके पास कितना आएगा, ई टू द पावर, नेक्स्ट आपके पास 3 ई टू द पावर माइनस 3 बीटा एच कट ओमेगा एंड सो ऑन, ओके। तो ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा आप इसके अंदर से कॉमन लीजिए, ठीक है। ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा अगर आप कॉमन लेंगे तो 1 + 2 ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा प्लस 3 ई टू द पावर माइनस 3 2 आ जाएगा ना इधर, 2 बीटा एच कट ओमेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। ये चल रहा है आपके पास। देखिए यहाँ पर आपके पास ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, यहाँ पर ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। अगर मैं ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा को एक्स ले लूँ, ठीक है, अगर इसको मैं एक्स ले लूँ तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, तो देखिए आपके पास ये ऐसे नहीं बन जाएगा, 1 + 2x + 3x स्क्वायर, ठीक है, फिर आपके पास 4x³, ठीक है। तो ऐसे कंटिन्यू रहेगा ना ये, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बन रहा है, इसको आप ऐसे नहीं लिखते होते थे, ये आपके पास उस चीज़ का एक्सपेंशन नहीं, आपको ध्यान हो तो 1/1 - x का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन नहीं बन रहा आपके पास, 1 - x का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन खोलेंगे आप, तो इसको आप लिख सकते हैं इजीली, ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, तो आप लिख सकते हैं 1 ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। अगर हम नीचे वाले टर्म से कॉमन लेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, देखिए ये तो आपके पास ऊपर वैसे का वैसे ही बीटा एच कट ओमेगा, मैं नीचे वाले से कॉमन लूँगा तो आपके पास स्क्वायर होकर आएगा बार वो 2 बीटा एच कट ओमेगा, और अंदर आपके पास आ जाएगा ई टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा -1 का स्क्वायर, ओके। तो देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, और आपके पास आएगा ई टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा ओवर ई टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा -1 का स्क्वायर, ओके। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, हमने यहाँ पर पार्टीशन फंक्शन निकाल दिया है, हाँ जी, तो आपके पास डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ओके। देखिए जो प्रीवियसली अभी हमने क्वेश्चन किया था उसको हम फास्ट तरीके से भी कर सकते हैं, अगर हमें पार्टीशन फंक्शन पता हो हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो देखिए हार्मोनिक, ठीक है, तो आइए देखिए आपके पास एनर्जी कितनी होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, n+½ एच कट ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे, समेशन आपके पास n i 0 to ∞, ठीक है। ई आई पुट कर दीजिए आप, ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई आपके पास n+½ एच कट ओमेगा समेशन n 0 to ∞, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास टर्म कांस्टेंट है वो बाहर ले लीजिए समेशन से, आपके पास टर्म कांस्टेंट है ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 समेशन n 0 to ∞ ई टू द पावर माइनस बीटा n एच कट ओमेगा, ओके, इतना आ जाएगा आपके पास। अब देखिए एक्सपेंशन खोलिए इसका, आपके पास पहली टर्म कितनी आएगी, 1 प्लस ई टू द पावर -2 बीटा एच कट ओमेगा, ओके। नेक्स्ट आपके पास ई टू द पावर -3 बीटा एच कट ओमेगा एंड सो ऑन, और बाहर आपके पास ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई 2, ठीक है, ये चल ही रहा है। अब देखिए अगर मैं इस टर्म को ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा को अगर मैं एक्स ले लूँ तो आपके पास यहाँ क्या बनेगा, 1 + x² x³ एंड सो ऑन, ठीक है, बीटा एच कट ओमेगा बाई 2। अब देखिए ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास एक्सपेंशन बन रहा है 1/1 - x का, ठीक है। ये आपके पास 1/1 - x का एक्सपेंशन बन रहा है, तो हम एग्रीगेटली क्या लिख सकते हैं, आपके पास ये कितना आएगा, ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 ओवर 1/1 - ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, ठीक। तो ये आपके पास पार्टीशन फंक्शन आ गया हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ठीक है। अब देखिए थोड़ा से और चेंजेस कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं नीचे से ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा कॉमन ले लूँ, ई टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 माइनस बीटा एच कट ओमेगा, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, ई टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा -1, तो देखिए आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा ई टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा
बाई टू ओवर ई टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा माइनस वन। ठीक है, तो ये आपके पास पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें दे रखा था टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर था उस क्वेश्चन में, तो उसके अंदर आपके पास क्या था, एनर्जी थी आपके पास n प्लस हाफ एन एक्स एच कट ओमेगा प्लस एन वाई प्लस हाफ एच कट ओमेगा। ठीक है, तो जब आपके पास एनर्जी एडिटिव नेचर की है तो आपके पास पार्टीशन फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव नेचर का होगा, क्यू एक्स एंड क्यू वाई। तो देखिए आपके पास एक का कितना है, एक का हम लिख देते हैं। ठीक है, एक का हम आपके पास बीटा एच कट ओमेगा बाई टू ओवर ई टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा माइनस वन। ठीक है, दूसरा भी आपके पास ई टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा बाई टू ओवर ई टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा माइनस वन। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आप, बीटा एच कट ओमेगा ओवर बीटा एच कट ओमेगा माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये देखिए सेम ही आ गया हमारे पास। देखिए सिर्फ इतनी सी ही बात थी। अगर आपको ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का पार्टीशन फंक्शन पता है और आपके पास एनर्जी एडिटिव नेचर की है तो आप पार्टीशन फंक्शन को मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हैं। ओके, और आपके पास रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। Next question, the Hamiltonian of a system of three spins is H is equals to J, S1, S2 plus S2, S3, where SI is equals to plus minus 1 for I1, 2, 3. Its canonical partition function at temperature T is. तो देखिए जो हैमिल्टोनियन हमें दे रखा है उसके लिए आपके पास जो ये इंट्रैक्शन एनर्जी है, ठीक है, S1, S2 प्लस S2, S3, इसके रिलेटेड हम केस बहुत बार बना चुके हैं। ठीक है, ये हमने पिछली बार पिछले क्वेश्चंस में किया, तो हम ये वापस नहीं करेंगे। मैं सिर्फ वहाँ से जो रिजल्ट है सिर्फ उसको पिकअप कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास एनर्जी जब हमारे पास 2J आई थी जब आपके पास डीजनरेसी कितनी थी, डीजनरेसी 2 थी। और जब आपके पास एनर्जी 0 आई थी तब डीजनरेसी 4 थी। और जब आपके पास एनर्जी -2J आई थी डीजनरेसी 2 थी। ठीक है, ये आपको याद ही होगा। अब आगे चलते हैं। अब पार्टीशन फंक्शन बनाना तो बहुत ईजी है। अब आपके पास क्यू टी वी जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई। ओके, अब पार्टीशन फंक्शन आपके पास पहले डीजनरेसी 2 है आपके पास 2 ई टू द पावर माइनस बीटा 2J और नेक्स्ट आपके पास 4 ई टू द पावर 0 1 4 प्लस बीटा जी। ओके, अब देखिए ये आपके पास पार्टीशन फंक्शन के बराबर है। तो यहाँ से आप 2 कॉमन लीजिए, 2 ई टू द पावर माइनस 2 बीटा जे प्लस ई टू द पावर 2 बीटा जे प्लस 4। ओके, तो ये चीज़ बनेगी आपके पास। तो ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, हाँ जी, ये आपके पास कॉस हाइपरबोलिक नहीं बन रहा, तो आपके पास आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा जे प्लस 4। अब देखिए 1 प्लस कॉस 2 बीटा जे। ठीक है, तो इसको आप खोल लीजिए। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो वो फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो 4 कॉमन लीजिए आप, 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक का आप खोल लीजिए 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जे के बी टी लिख रहा हूँ मैं, बीटा की वैल्यू के बी टी -1 और आपके पास एग्रीगेटली कितना आ जाएगा ये। ओके, देखिए इसे हम थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं। चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, अगर आप 2 अंदर ले लें, 2 बाहर ले लें और 2 अंदर ले लें तो कॉस हाइपरबोलिक जे के बी टी का स्क्वायर ऐसे भी लिखा जा सकता है इसे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही बैठता है आपके पास, हाँ जी, बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कंसीडर थर्मल ensemble at temperature T which is composed of identical quantum harmonic oscillator of frequency omega naught with non-overlapping wave function. The probability that there will be an even number of energy quanta in the system is. इवन नंबर के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं आपके पास P इज इक्वल्स टू पी एन समीशन n0 टू इन्फिनाइट। ओके, अब यहाँ पर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए बोला गया है हमें, तो उसके लिए हम जानते हैं आपके पास इज इक्वल्स टू n प्लस हाफ एच कट ओमेगा वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन। ओके, अब देखिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई कितना है हमारे पास n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। ये आपको इवन के लिए लेना है, ये n0 टू इन्फिनिटी, जहाँ पर n आपके पास क्या है, इवन है। ठीक है, इवन लेंगे हम यहाँ पर ये, और नीचे आपके पास सभी आएंगे n0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस बीटा n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। तो इवन के लिए पहले आप 0 शुरू करेंगे, तो आपके पास ई टू द पावर माइनस बीटा ओमेगा नॉट एच कट बाई 2। नेक्स्ट आप पुट करेंगे n2 पुट करेंगे इवन के लिए 2 2 4 5 प्लस ई टू द पावर माइनस 5 बीटा एच कट ओमेगा बाई 2। ओके, नेक्स्ट आपके पास ई टू द पावर 4 पुट करेंगे आपके पास -9/2 एच कट ओमेगा बीटा। ओके, और ऐसे चलता रहेगा। और नीचे आपके पास सारी वैल्यूज आएंगी, और अगर सारी वैल्यू आएंगी तो आपके पास वही सीरीज बनेगी माइनस बीटा एच कट ओमेगा नॉट बाई 2 प्लस इसके अंदर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे इस बार 3/2 ई टू द पावर माइनस 3/2 एच कट ओमेगा बीटा प्लस ई टू द पावर माइनस 5/2 बीटा एच कट ओमेगा। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी चल रही है। ठीक है, ऊपर से आप ई टू द पावर माइनस बीटा ओमेगा नॉट एच कट बाई 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, देखिए वो कॉमन आ जाएगा आपके पास। तो 1 प्लस
ओके, तो आपके पास ये सीरीज चलेगी। तो देखिए ये आपके पास क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एस इज टू ए ओवर 1 माइनस आर। ए इसके अंदर 1 है, दोनों के अंदर ए 1 माइनस आर, ए ओवर 1 माइनस आर। देखिए कितना है इसके अंदर आर, आर इसके अंदर ई टू द पावर माइनस 2 बीटा एच कट ओमेगा नॉट, 2 बीटा एच कट ओमेगा नॉट। और यहाँ पर आपके पास 1 ओवर ए माइनस आर, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। ओके, देखिए ऊपर तो आपके पास फॉर्मूला नहीं बन रहा, माइनस 2 बीटा एच कट ओमेगा नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 बीटा एच कट ओमेगा नॉट। ओके, ये सॉरी ये फॉर्मूला नहीं बन रहा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आपके पास ये लेफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास आंसर सिर्फ यही आ रहा है ना, और बीटा यहाँ पर 1 बाई के बी टी पुट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपके पास कौन सा आंसर बनता है, हाँ जी, तो आपके पास इसके अंदर आंसर बनता है बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर एन आइडियल गैस हुज एंट्रोपी इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू एन बाई 2 sigma plus 5r ln u by n plus 2r ln v by n, where n is the number of moles, sigma is a constant, r is the universal gas constant, u is the internal energy and v is the volume of the gas. स्पेसिफिक हीट हमें फाइंड करनी है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो सीपी फाइंड करना है हमें, तो हमें एंट्रोपी दे रखा है। देखिए ये तो एक आपके पास इजी है, ये तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से वैसे क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो हम जानते हैं टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है। यहाँ से हम 1 बाई टी निकाल के कर्ल एस बाय कर्ल यू और पी बाई टी कर्ल एस बाय कर्ल वी, ठीक है। जब आप 1 बाई टी निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एंट्रोपी दे रखी है, उसको यू से डिफरेंशिएट कर दीजिए। जो आपके पास एस जो हमें दे रखा है वो आपको दे रखा है एन बाई 2 सिग्मा प्लस 5r ln u बाई एन प्लस 2r ln v बाई एन, ठीक है। अब देखिए कर्ल एस बाय कर्ल यू, कर्ल एस बाय कर्ल यू आपके पास यहाँ पर होगा, ठीक है सिर्फ। तो आपके पास कितना आएगा, n बाई 2 5r ln u बाई एन n बाई यू, ओके। और जब इसका होगा आपके पास कितना आएगा 1 बाई एन, ठीक है। तो एन से कैंसिल, ठीक है। तो n बाई 2 5r बाई यू, आपके पास ये कितना आ गया, कर्ल एस बाय कर्ल यू 1 बाई यू आ गया, 1 बाई टी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम u निकल जाएगा हमारे पास, u कितना आ गया देखिए, इतना आ गया आपके पास। अब देखिए यहाँ से आप u, आपको जैसे कि आइडियल गैस दे रखा है, ये आइडियल गैस दे रखा है, तो आप u से आप क्या निकाल लीजिए, cv निकाल लीजिए, और मेस फॉर्मूला लगा के आप cp माइनस cv करके cp माइनस cv nr करके आप cp निकाल लीजिए, ठीक है। cv निकालेंगे और cp आ जाएगा आपके पास, ठीक है। या फिर आपके पास दूसरी अप्रोच भी है, दूसरी अप्रोच आपके पास क्या है, देखिए अगर आपके पास आइडियल गैस नहीं दिया होता, ये तो आप चलो आप निकाल लेंगे। अगर आपके पास आइडियल गैस की ना दी होती ऑप्शन, तो आप क्या करेंगे, तो देखिए ये आप निकालो पहले p बाई टी, इक्वेशन ऑफ स्टेट देखते हैं हम कैसी है इसके अंदर, कर्ल एस बाय कर्ल वी। तो कर्ल एस बाय कर्ल वी करेंगे हम इसके अंदर, तो आपके पास कितना आएगा n बाई 2 और 2r n बाई वी, और v बाई एन है आपके पास, तो 1 बाई एन, ठीक है। तो आपके पास ये कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। देखिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी खुद ही आ गया, आइडियल गैस है ना, तो आइडियल गैस आपके पास ये। अब देखिए अगर आपके पास ये तो चलो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, अगर ये नहीं आता आपके पास तो आप यहाँ से फिर यहाँ पर जाते, ठीक है। आप एंथैल्पी निकालते, ठीक है। तो एंथैल्पी का आपके पास क्या रिलेशन है, सीपी से, सीपी इज इक्वल टू कर्ल एच बाय कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये आप करेंगे तो इजीली आपके पास निकल जाएगा। देखिए यू आपके पास कितना था, यू आपके पास हमने निकाला था 5 बाई 2 एन आर टी, ठीक है। और ये पी वी हमारे पास एन आर टी है, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 7 बाई 2 एन आर टी, ठीक है। अब आप इसको कर्ल एच बाय कर्ल टी करेंगे तो आपके पास 7 बाई 2 एन आर आ जाएगा, ठीक है। वही आप यहाँ से निकालेंगे, वो भी यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको तो बताया, अगर आपके पास ये आइडियल गैस ना दी होती तो हमें इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालनी पड़ती, और इक्वेशन ऑफ स्टेट के बाद हम एंथैल्पी के थ्रू सीपी की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये तो है इजी तरीका, क्योंकि आपको वैसे आइडियल गैस दी हुई है, ठीक है। पर मैंने आपको एक डिफरेंट अप्रोच भी बताई है, ताकि आपके पास किसी और क्वेश्चन में आप अगर फंस जाएं तो वहाँ से निकल सके। Next question, a classical gas of n particles is kept at a temperature T and is confined to move on a two-dimensional surface xy plane. If an external linear force, देखिए linear force field is applied along x axis, then the partition function of the system will be proportional to। तो देखिए बात सारी इसके अंदर क्वेश्चन समझने की है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा क्वेश्चन समझने पर जोर डालिए कीजिए, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन समझेंगे ना, तब तक आपसे इसके अंदर फॉर्मुला भी नहीं आपको पता लगेगा भी हाँ क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे कि अंदर क्लासिकल गैस ऑफ एन पार्टिकल है कि हर एक वर्ड की अपनी एक इंपॉर्टेंस है इसके अंदर, तो हर एक वर्ड को तवज्जो दीजिएगा। ये क्लासिकल गैस ऑफ एन पार्टिकल इज केप्ट एट टेम्परेचर टी एंड इज कन्फाइंड टू मूव ऑन ए टू डिमेंशनल सर्फेस। देखिए टू डिमेंशनल सर्फेस में कन्फाइंड है, तो इसका पहले आप एनर्जी लिखिए। तो एनर्जी आपके पास कितनी आएगी, पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस पी वाई स्क्वायर बाई 2m। और आपके पास देखिए अब जिसके अंदर एक्स्ट्रा दे रखा है, ठीक है, इफ एन एक्सटर्नल लीनियर फोर्स फील्ड। तो अगर आपके पास देखिए हम ये देखते ही हैं एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स होता है, तो आपके पास पोटेंशियल कैसा आता है, पोटेंशियल आपके पास हाफ के एक्स स्क्वायर आता है ना, ठीक है। तो वो क्वाड्रेटिक टाइप का आता है, तो वो भी हम यहाँ पर भी क्या लेंगे, क्वाड्रेटिक टाइप लेगा। हम नहीं जानते कि ये क्या क्वांटिटी होगी, पर आपके पास ये एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये टर्म आपके पास है, तभी इसने क्या रखा है, इफ एन एक्सटर्नल लीनियर फोर्स फील्ड इज अप्लाइड अलोंग एक्स एक्सिस, तो है भी वो एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास आपको क्या फाइंड करना है, पार्टीशन फंक्शन फाइंड करना है। पार्टीशन फंक्शन तो हम जानते हैं, पार्टीशन फंक्शन के लिए तो हमने एनर्जी निकाली है, ठीक है। तो पार्टीशन फंक्शन क्यू टी वी, ठीक है। देखिए अब आपके पास क्या है, ये टू डायमेंशनल है, 1 ओवर एच स्क्वायर, ठीक है, 1 ओवर एच स्क्वायर। और देखिए ई टू द पावर माइनस बीटा
एनर्जी सब्स्टिट्यूट कर दी, इधर बीटा ई आई पी एक्स स्क्वेयर बाई 2m प्लस पी वाई स्क्वेयर बाई 2m प्लस एक्स स्क्वेयर डी पी एक्स डी पी वाई और डी एक्स। ओके, तो देखिए अब तो बस इंटीग्रेशन करना है आपको, इंटीग्रेशन तो आप कर ही लेंगे। और ये देखो आपके पास फॉर्मुला क्या बन रहा है, ये आपके पास वो फॉर्मुला बन रहा है ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर इन केस में क्या आपके पास एन जीरो है इसके अंदर, तो इसका फॉर्मुला आपके पास क्या होता था गामा एन प्लस 1/2 ओवर 2 अल्फा एन प्लस 1/2। ठीक है, तो ये चीज़ होती थी आपके पास, इसका इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी के बीच में होता था। देखिए ये आपके पास क्योंकि हर एक क्या इसके अंदर इवन वेव फंक्शन है, तो इसको हम जीरो से इन्फिनिटी के लिए कर सकते हैं इजीली। तो आपके पास ये किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसको आपके लिए सॉल्व नहीं करूँगा। ठीक है, ये मैंने बहुत बार इंटीग्रेशन कर रखा है, ये तो मैंने आपको फॉर्मुला बता दिया आपके लिए। ठीक है, तो आपके पास ये क्यू टी वी कितना आ जाएगा, क्यू टी वी मतलब किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, क्योंकि हमसे ही प्रोपोर्शनली पूछ रहा है, हमसे ही इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करवाना चाहता। ये हमसे यूँ पूछ रहा था कि पार्टीशन फंक्शन किस चीज़ के प्रोपोर्शनल आएगा। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा में से आपके पास 1/kBt जो आएगा, तो वहाँ से जो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा ये टेम्परेचर हाफ के। वैसे यहाँ पर भी आपको टेम्परेचर हाफ के, और ये भी कहाँ से अलग है, तो ये भी आपके पास टेम्परेचर हाफ के। ठीक है, तो आपके पास ये कितना बन जाएगा, तो ये टेम्परेचर 3/2 बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 3/2 के प्रोपोर्शनल होगा ये। ठीक है, अब देखिए उसने पूरे सिस्टम के बारे में पूछा, तो पूरे सिस्टम के बारे में पूछा तो हम इसे एन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास है भी क्लासिकल पार्टिकल्स, तो हम इसे एन कर सकते हैं, हम अलाउड है। ठीक है, तो आपके पास कौन सा आंसर बनता है इसके अंदर, हाँ जी इसके आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हैमिल्टोनियन ऑफ वन डायमेंशनल आइसिंग मॉडल ऑफ एन स्पिन्स एंड लार्ज इज h इज माइनस जे समेशन सिग्मा i प्लस 1 वेयर the spin sigma I is equals to plus minus 1 and J is a positive constant at inverse temperature, beta is equals to 1/kBt. The correlation function between the nearest neighbor spins sigma I plus 1 is, ठीक है। इसके अंदर हमें एवरेज पूछ रहा है sigma I plus 1 का, कोरिलेशन से मतलब इसका ये है। ठीक है, तो आप देखिए पहले इसके अंदर हमें हैमिल्टोनियन का देखा है, हैमिल्टोनियन जो हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है h is equals to माइनस जे समेशन sigma I plus 1 and this is from I1 to n। ओके, तो अब देखिए इसके अंदर जो सिग्मा आई है वो हमें दे रखा है प्लस माइनस 1, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे सिग्मा आई, जो आपके पास एनर्जी निकाल लेंगे हम इसके अंदर, तो ई आई इज इक्वल्स टू माइनस जे सिग्मा आई प्लस 1। ओके, तो यहाँ से आप सिग्मा आई क्या क्या हो सकते हैं, देखिए सिग्मा आई और सिग्मा आई प्लस 1 क्या क्या हो सकते हैं, प्लस 1 दोनों ही आपके पास सिग्मा आई प्लस 1 ये प्लस 1 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एनर्जी कितनी आएगी, एनर्जी माइनस जे, और अगर आपके पास सिग्मा आई और सिग्मा आई प्लस 1 दोनों ही माइनस 1 होते हैं तो आपके पास तब भी आपके पास एनर्जी कितनी आएगी, तब भी आपके पास एनर्जी कितनी आएगी, माइनस जी आएगी। ठीक है, सेम आएगी, मैंने लिख रहा हूँ इसके अंदर। तो डीजनरेसी इसके अंदर कितनी आ गई, 1 के लिए 2 आ गई इसके अंदर, डीजनरेसी हमारे पास 2 आ गई है। और सिग्मा आई प्लस 1 आपके पास कितना बन रहा है इसके अंदर, सिग्मा आई प्लस 1 इसके अंदर 1 बन रहा है। ओके, ऐसे ही हम एक और केस देखते हैं। तो जब आपके पास ये दोनों अलग अलग होंगे, सिग्मा आई आपके पास प्लस 1 है और सिग्मा आई आपके पास माइनस 1 है, तो आपके पास एनर्जी कितनी बन रही है, ई टू इज इक्वल टू जे। और जब आपके पास सिग्मा आई प्लस 1 माइनस 1 है और सिग्मा आई आपके पास कितना है, ये हाँ ये प्लस 1 ले लो आप, रिवर्स लिख दिया ना मैंने, तो ये आपके पास ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी ई टू इज इक्वल टू जे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी डीजनरेसी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। सिग्मा आई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, ओके माइनस 1 सॉरी। अब देखिए हमें एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने के लिए बहुत आसान है। आप देखिए सिग्मा आई प्लस 1, ठीक है, तो आप एवरेज निकालेंगे इस चीज़ का। देखिए वही तरीका आपके पास, जैसे कि आप एनर्जी के लिए एवरेज निकालते हैं तो एनर्जी पहले लिखते हैं और फिर प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, सिग्मा आई प्लस 1 और फिर यहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास है, हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं सब कुछ। देखिए पहले आपके पास सिग्मा आई प्लस 1 के लिए तो 1, और प्रोबेबिलिटी आपके पास पहले हम लेंगे एनर्जी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी हम बात कर रहे हैं तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, डीजनरेसी इसकी 2 है तो 2। ठीक है, ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, ई टू द पावर माइनस तो प्लस हो जाएगा बीटा जी। ठीक है, बीटा जे, और दूसरा आपके पास क्या आएगा, माइनस 1 और माइनस चल रहा है, मतलब कि डीजनरेसी इसकी भी 2 है, ई टू द पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस बीटा जे। ठीक है, और नीचे आपके पास कितना आएगा, ई टू द पावर डीजनरेसी के साथ ई टू द पावर बीटा जे प्लस 2 ई टू द पावर माइनस बीटा जे। ओके, तो सॉल्व कर लीजिए इसे। ठीक है, तो आपके पास 2 से 2 कट ही रहा है हर जगह। ऊपर आपके पास क्या बन रहा है, ई टू द पावर बीटा जे माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा जे, तो आपके पास ऊपर क्या बनेगा, आपके पास साइन हाइपरबोलिक, और नीचे आपके पास कॉस हाइपरबोलिक बनेगा, जो कि इवेंचुअली आपके पास टेन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन हाइपरबोलिक बीटा जे। ओके, तो आपके पास क्या आंसर बनता है इसके अंदर, सी ऑप्शन। यस, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गैस ऑफ and non-interacting particles is in thermal equilibrium at temperature T. Each particle can be in any of the possible non-degenerated state of energy 0, 2e and 4e. The average energy per particle of the gas when beta E is less than 1. तो एवरेज एनर्जी पूछ रहा है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, वैसे आप खुद कीजिए क्वेश्चन, वीडियो पॉज कर दीजिए, हाँ जी वीडियो पॉज कर दीजिए, खुद कीजिए क्वेश्चन। ओके, आई होप कि आपने ट्राई किया होगा, आपने जितना भी ट्राई किया अच्छी बात है। ठीक है, आपने एटलीस्ट ट्राई किया। ठीक है, अब गलत आया सही आया ये अलग बात है। ठीक है, पर ट्राई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हमें एनर्जी दे रखी है, एनर्जी का हमें क्या निकालना है, इसके अंदर एवरेज निकालना है। तो एनर्जी का एवरेज हमें ई आई पी आई समेशन। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास एनर्जी जीरो के लिए तो फिर खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम 2e से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपके पास देखिए डीजनरेसी, तो ये नॉन डीजनरेट स्टेट्स दे रखे हैं सभी, ई टू द पावर माइनस बीटा 2e। नेक्स्ट आपके पास कितना है,
एनर्जी 4e, ठीक है। यहाँ पर आपके पास e टू द पावर माइनस बीटा 4e। नेक्स्ट आप नीचे आ जाइए, नेक्स्ट आपके पास e टू द पावर 0 1 1 आ जाएगा वहाँ पर, 1 प्लस e टू द पावर माइनस बीटा 2e प्लस e टू द पावर माइनस बीटा 4e। ओके, तो एवरेज एनर्जी आपके पास ये बनेगी। देखिए पर हमें इसने कंडीशन दे रखी है बीटा ई इज़ लेस देन 1, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 4e 1 माइनस बीटा 4e, ये गलत लिख दिया ना मैं थोड़ा सा, तो ये आपके पास ऊपर आएगा। यहाँ पर आपके पास बीटा 4e और ये नीचे भी आपके पास क्या आएगा 1 प्लस, देखिए यहाँ पर आपके पास एक्सपेंशन खुलेगा 1 माइनस बीटा 2e प्लस 1 माइनस बीटा 4e। ओके, तो अब देखिए उसने हमें क्या कह रखा है कि आपके पास जो बीटा ई है, ठीक है, वो आपके पास लेस देन 1 है, ठीक है। तो आप ये तो भूल ही जाइए, ये टर्म सब भूल ही जाइए आप। तो आपके पास कितना आएगा 2e 4e, ऊपर से आपके पास 6e बन गया, ऊपर 6e बन गया आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास रहेगा 1 2 एंड 3, ठीक है। आगे वाली टर्म्स तो आपके पास और स्क्वायर में आती रहेंगी, ठीक है, वो कोई सही बात नहीं है, ठीक है, वो तो आपके पास क्योंकि नेगलेक्ट हो रही है। तो इसके अंदर आंसर कितना आ गया 2e आ गया, ठीक है। तो 2e आंसर आ गया इसके अंदर, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a two-dimensional box in a uniform magnetic field B contains n by 2 localized spin half particles with magnetic moment mu and n by 2 free spinless particles which do not interact with each other. The average energy of the system at temperature T is. देखिए इसके अंदर एवरेज एनर्जी पूछ रहा है, तो आप पहले ये बात देखिए, इस क्वेश्चन को भूल जाइए एक बार, ठीक है। तो आप पहले ये बात सोचिए कि आपके पास एवरेज एनर्जी क्या होती थी स्पिनलेस पार्टिकल्स की। हाँ जी, स्पिनलेस पार्टिकल्स की। तो स्पिनलेस पार्टिकल्स की जैसे कि आपने आइडियल गैस में निकाली थी, कितनी निकाली 3/2 एनकेबीटी निकाली थी ना, तो वही तो आपके पास, ठीक है। पर यहाँ पर क्या ये 2 डायमेंशनल बॉक्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके पास आपने एवरेज एनर्जी क्या निकाली थी स्पिन पार्टिकल्स के लिए। मैंने आपको बताया था ना मैग्नेटिक सिस्टम वाला, मैग्नेटिक डायपोल सिस्टम वाला। तो उसके अंदर आप बताइए आपके पास क्या आई थी एवरेज एनर्जी, देखिए बता दीजिए, ठीक है। ओके, आई होप कि आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं वहाँ से कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट वो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आपके लिए क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको वो क्वेश्चन एटलीस्ट आपके पास स्पिनलेस वाला पार्ट तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पार्ट तो मैं मानता हूँ थोड़ा सा आपके पास कॉन्सेप्ट बेस है, थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए वैसे, ठीक है। और आपको साथ साथ रिवीजन भी करते रहना चाहिए, अनलेस ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो आपसे होंगे नहीं वहाँ पर पेपर में, और आपको बाद में आगे घर पर आकर रिग्रेट होगा कि ये क्वेश्चन तो एकदम टिक मार्क वाला था, ठीक है। तो आइए देखिए, आपके पास इसमें दे रखा है फर्स्ट आपके पास n/2 पार्टिकल्स हैं आपके पास, वो क्या है स्पिनलेस, ठीक है। और दूसरे n/2 पार्टिकल्स आपके पास क्या है स्पिन वाले, ठीक है। टोटल n पार्टिकल्स, ठीक है। हमें आप क्या फाइंड करना है इंटरनल एनर्जी एवरेज एनर्जी फाइंड करनी है हमें। तो एवरेज एनर्जी हमने निकाल रखी है, ठीक है। तो एक 2 डायमेंशनल में हमें पूछ रहा है उससे पहले, 2 डायमेंशनल में हम क्या करेंगे, अगर एक पार्टिकल की निकाल लें और n/2 जितने भी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो सबकी एवरेज एनर्जी आ जाएगी। तो हम सिंगल पार्टिकल की एवरेज एनर्जी का कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं। आपके पास 1 डायमेंशन में क्या होता है हाफ केबीटी, 2 डायमेंशन में आपके पास कितना हो जाएगा kBt। तो आपके पास इसमें कितना आ जाएगा kBt। अब देखिए बात यहाँ पर है, ठीक है। ये आपको आता है कि नहीं आता, ठीक है, याद है नहीं याद है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, क्या पता आपको जब मैं लिखूँ तो क्लू आ जाए कि क्या थी 10 न्यू बी बाय kBt, ठीक है। तो जो इस सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं तो उनको ये रिलेट हो गया होगा, ठीक है। अनलेस अगर आप खुद से पढ़ के हैं तो खुद से भी आपको रिलेट हो गया होगा, वो भी अच्छी बात है। तो ठीक है, तो आपके पास ये आपके पास फॉर्मुला बन रहा है, तो आपके पास इंटर एवरेज एनर्जी ये बनेगी, ठीक है। तो देखिए कौन से ऑप्शन से मैच करती है ये आपके पास मैच कर रही है सी ऑप्शन से मैच कर रही है आपके पास ये। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए जितना क्वेश्चन लेंथी लग रहा था उतना क्वेश्चन लेंथी था नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात थी। बात ये नहीं कि हर बार कैलकुलेटिव टाइप ही क्वेश्चन आए, आपके पास हर बार कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। कैलकुलेटिव टाइप भी आते हैं मैं मानता हूँ, पर कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है और आपको पेपर पास करवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। कंसीडर 2 लेवल quantum system with energies E1 is equals to 0 and E2 is equals to E. The Helmholtz free energy of the system is given by. तो Helmholtz free energy फाइंड करनी है हमें, तो मतलब कि A is equals to minus kBt ln z, ठीक है। तो उससे पहले हमें पार्टीशन फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा, और हमारे पास दो लेवल दे रखे हैं 0 और E, आपके पास दूसरा लेवल E पे, ठीक है। तो आपके पास पार्टीशन फंक्शन कितना आएगा, देखिए 1 प्लस e टू द पावर माइनस बीटा ई, डिजनरेसी तो 1 है दोनों की, तो मैंने वो कर दिया, ठीक है। तो आपके पास कितना बन जाएगा A is equals to minus kBt ln 1 प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा ई। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही बैठता है इसके अंदर, बीटा की वैल्यू आप 1 बाई kBt सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसके अंदर, तो आपके पास ऑप्शन सही बैठ जाएगा इसके अंदर ई। नेक्स्ट आपके अंदर इसी का पार्ट स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है, तो स्पेसिफिक हीट आपके पास से इंटरनल एनर्जी से होगी, ठीक है, एट एन एंड वी कांस्टेंट। तो इसके अंदर आप पहले इंटरनल एनर्जी एवरेज एनर्जी निकालिए। तो एवरेज एनर्जी आपके पास कितनी आएगी, देखिए 0 एंड ई लेवल के लिए आपके पास, तो एवरेज एनर्जी आपके पास आ जाएगी ई टू द पावर माइनस बीटा ई, और नीचे आपके पास पार्टीशन फंक्शन जो कि हमने पहले निकाल ही रखा था 1 प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा ई। ओके, तो बस इसका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कर्ल ओवर कर्ल टी। तो ऊपर वाले में आपके पास कुछ चेंज कर लीजिए, ई टू द पावर माइनस ई बाय के बी टी ओवर 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ई बाय के बी टी। ओके,
तो डिफ्रेंशिएशन करना रहेगा बस इसका, डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम इसका। देखिए आपके पास ए बाई बी होगा ना इसका, ई टू द पावर माइनस ई बाई के बी टी, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ई बाई के बी टी स्क्वायर, और दूसरी टर्म आपके पास 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ई बाई के बी टी, माइनस आपके पास ये टर्म अब इसका होगा, इसका आपके पास कितना आएगा, ई टू द पावर माइनस ई बाई के बी टी, और दूसरी टर्म आपके पास यही आएगी, ठीक है। तो ये ई बाई के बी टी स्क्वायर, ठीक है, और ये टर्म आपके पास वैसी की वैसी, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2e हो जाएगा, और ये ई का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, नीचे आपके पास कितना आएगा, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ई बाई के बी टी का स्क्वायर। ओके, अब देखिए ई बाई के बी टी का स्क्वायर आपके पास कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो आप कॉमन ले लीजिए, ई स्क्वायर ही आ रहा है आपके पास कॉमन, ई स्क्वायर बाई के बी टी स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, और अंदर आपके पास बच गया है ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, ई टू द पावर माइनस ई बाई के बी टी, और माइनस ई टू द पावर माइनस 2e बाई के बी टी, माइनस का ई टू द पावर माइनस 2e बाई के बी टी, ओवर 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ई बाई के बी टी का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई हमसे, यहाँ पर प्लस का आएगा ना ये, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये ई स्क्वायर बाई के बी टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ई बाई के बी टी ओवर 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ई बाई के बी टी का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए आपके पास कौन सा ऑप्शन मैच करता है इसके, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जेस 2014 में आ रखा है, ए मोनोटॉपिक गैस कंसिस्ट्स ऑफ एटम्स विद 2 इंटरनल एनर्जी लेवल्स, ग्राउंड स्टेट E is equals to 0 and an excited state E1 is equals to E. The specific heat of the gas is given by. तो देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, इसका आंसर तो आपको पता ही है, ठीक है, 1 मिनट का आंसर है इसका, ठीक है, पर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, मोनोटॉमिक गैस कंसिस्ट ऑफ एटम्स, ठीक है, विद, यहाँ पर जो वर्ड विद है ना, ठीक है, इसी की वजह से सब कुछ गेम खराब होगा, विद 2 इंटरनल एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारे पास एनर्जी लेवल्स तो हैं ही, ठीक है, और हमारे पास इसके अंदर कंटिन्यूस एनर्जी भी हो सकती है। अब मोनोटॉमिक जो गैस होती है हमारे पास वो ट्रांसलेशन मोशन करती है, ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन की वजह से हमारे पास क्या होगा, जो एवरेज एनर्जी आएगी आपके पास, तो आपके पास कितनी आएगी, 3/2 NKBT आएगी, ठीक है, तो वो भी फैक्टर इंक्लूड होगा इसके अंदर। तो देखिए स्पेसिफिक हीट तो जैसे कि ये सेम ही क्वेश्चन है जो भी हमने किया है, ठीक है, जिसमें हमने अभी ये निकाली ना, आपके पास CV निकाला हमने, ठीक है, ये जो CV निकाला हमने ये सेम फैक्टर इंक्लूड होगा, ठीक है, पर आपके पास यहाँ पर अब मोनोटॉमिक गैस दे दी गई है, ठीक है, मोनोटॉमिक गैस में आपके पास 3/2 NKBT ये फैक्टर भी होगा, ठीक है। ये आपको क्या शो करता है, ये तो है इसकी कंटिन्यूस एनर्जी के लिए, ये आपके पास जो आएगी एनर्जी, जो ऊपर एवरेज एनर्जी हमने निकाली थी वो आपके पास उसकी किसकी आएगी है, और ये जो एनर्जी आएगी आपके पास ये डिस्क्रीट एनर्जी होगी, ठीक है। तो आपके पास CV, तो CV कितना आ जाएगा आपके पास 3/2, डिफरेंशिएट करेंगे ना इसका 3/2 NKB, और ये वाला फैक्टर सेम, ठीक है, तो ये वाला फैक्टर आपके पास सेम आ जाएगा, लिख नहीं रहा हूँ इसको मैं, ठीक है, फॉर द ऑब्वियस रीजंस। तो देखिए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही बैठता है इसके अंदर, देखिए आपके पास ऑप्शन में कहीं पर भी n इंक्लूड किया हुआ, तो मैं भी n कैंसिल कर लेता हूँ मेरा, ठीक है। तो आपके पास कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 3/2 KB प्लस, तो ये C वाला ऑप्शन मैच कर रहा है ना आपके पास, तो C ऑप्शन इस करेक्ट है, तो C ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो जस्ट का एकदम मैं आपको बता रहा हूँ ये टिक मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसमें आपका कंसेप्ट तेज होना चाहिए, ठीक है, कंसेप्ट तेज है आपका तो आप टिक लगा देंगे बस वहाँ पर, और पेपर सबसे पहले आपका ही पूरा होगा फिर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जेस 2015, तो ए पार्टिकल इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम हैज 3 पॉसिबल स्टेट विद एनर्जीज -E, 0 and E. If the system is maintained at a temperature T greater than E/kB, then the average energy of the particles. तो देखिए एवरेज एनर्जी पूछ रहा है, बहुत बार निकाल चुके हैं ऐसा कुछ तो हम, ठीक है, तो एवरेज एनर्जी निकालना तो बहुत ईजी है, ठीक है, ये मैं चाहता हूँ कि आप खुद ट्राई कीजिए पहले, है ना, फिर आप यहाँ तो देख ही सकते हैं आप, ठीक है, वीडियो पॉज कर दीजिए, यस, ओके, आई होप कि आपने ट्राई किया होगा, ठीक, देख लीजिए अगर आपका मैच करता है तो, और अगर गलती है तो यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी निकालनी है आपने, ठीक है, एवरेज एनर्जी आप PI EI, ठीक है, 0 के लिए तो आपके पास 0 प्लस नेक्स्ट आपके पास E e टू द पावर माइनस बीटा E, डीजनरेशन की 1 दे रखी है तो GI तो 1 ही है, ठीक है, प्लस माइनस का इस बार आएगा माइनस E टू द पावर बीटा E, ओके। नीचे अब नीचे आपके पास पार्टीशन फंक्शन में आपके पास 1 प्लस E टू द पावर माइनस बीटा E और प्लस E टू द पावर बीटा E, ओके। तो ये आ जाएगा आपके पास एवरेज एनर्जी इतनी आ जाएगी। अब देखिए उसने क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है कि T इज ग्रेटर देन E/kB, ओके। इसका मतलब क्या आपके पास, तो आपके पास इसका मतलब ये होगा कि E/kBT, जो E/kBT होगा वो आपके पास लेस देन 1 होगा, ओके। तो देखिए इसलिए हमें ये एक्सपेंशन खोल के देखना पड़ेगा, ठीक है, एक्सपेंशन खोलते हैं हम, देखिए E और E टू द पावर माइनस बीटा E खोलेंगे, आपके पास कितना आएगा, E टू द पावर माइनस बीटा E खोलिए आप पहले, 1 माइनस आपके पास E/kBT, ठीक है, एंड सो ऑन, और माइनस E 1 प्लस E/kBT
ओके, और नीचे आपके पास, नीचे भी एक्सपेंशन आपके पास ऐसे खुलेगा 1 प्लस, इसको खोल लेते हैं पहले, प्लस लगा लीजिए मैंने एक बारी, ई बाय के बी टी एंड सो ऑन, और 1 प्लस 1 माइनस ई बाय के बी टी एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास यहाँ क्या दे रखा है कि ई बाय के बी टी आपके पास लेस देन 1 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप पहले इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, तो ई बाय के बी टी तो ये तो कैंसिल हो रहा है आपके पास, नीचे आपके पास कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, ऊपर आपके पास देखिए यहाँ से ई और यहाँ से ई, तो ये आपके पास ई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कितना बनेगा, यहाँ पर आपके पास बनेगा माइनस ई और यहाँ पर भी माइनस ई, तो आपके पास कितना बनेगा -2 ई बाय के बी टी, है ना। तो और बाहर ई तो है ही, तो आपके पास आ जाएगा ये -2 ई स्क्वेयर बाय के बी टी। ठीक है, और नीचे आपके पास कितना आ गया 3। ठीक है, तो ये 3 के बी टी ऐसे कर लें हम। ठीक है, तो आंसर देखिए कौन सा आ रहा है आपके पास, हाँ जी बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिफर 2013, कंसीडर एन सैंपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम विद 2 एनर्जी लेवल्स E1 and E2, with E1 is less than E2, which of the following graphs best describe the temperature dependence of the average energy of the system? ओके, तो पहले तो हम एवरेज एनर्जी निकालते हैं ग्राफ से कंपेयर करने के लिए, बाकी तो हम ये जानते हैं कि एवरेज एनर्जी तो कैसे निकलती है। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी निकालते हैं पहले हम। देखिए E1 लेवल है, उसकी डीजेनरेसी आपके पास क्या है, नॉन डीजेनरेट स्टेट्स हैं ये तो। ठीक है, ई दी पावर माइनस बीटा E1 प्लस E2 ई दी पावर माइनस बीटा E2। ठीक है, नीचे आपके पास ई दी पावर माइनस बीटा E1 प्लस ई दी पावर माइनस बीटा E2। ओके, तो ये आपके पास एवरेज एनर्जी आ गई है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाले से ई दी पावर माइनस बीटा ई कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो ई दी पावर माइनस बीटा ई कॉमन ले लूँ और नीचे वाले से भी ई दी पावर माइनस बीटा ई कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो आपके पास क्या बनता है यहाँ पर E2 ई दी पावर माइनस बीटा E2 और यहाँ पर फिर प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा, देखिए माइनस भी यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूँ, E2 माइनस E1 और बीटा की वैल्यू आपके पास के बी टी। ओके, और नीचे आपके पास 1 प्लस ई दी पावर माइनस E2 माइनस E1 ओवर के बी टी। ओके, इतना आ जाएगा आपके पास। ओके, अब देखिए, अब जैसे ही आपके पास उसने ग्राफ दे रखा है, एक तो आपके पास टी 0 पर है और एक टी इन्फिनिट पर है। ठीक है, तो आप टी 0 पर देखिए पहले, जब आपके पास टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो ये आपके पास इन्फिनिटी होगा, ई दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये एवरेज एनर्जी जो आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी E1। ठीक है, नेक्स्ट आप जब टी इन्फिनिट चल जाएंगे, ठीक है, टी इन्फिनिट चल जाएंगे आपके पास 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो आपके पास आ जाएगा ये एवरेज एनर्जी आ जाएगी E1 प्लस E2 बाई 2। ओके, तो आप देखिए, अब आप ग्राफ तो देखिए। ठीक है, अब आपको ग्राफ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जो फर्स्ट और आपके पास लास्ट ऑप्शन है वो तो आपके पास वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उनके साथ ये वैल्यू मैच नहीं कर रही, क्योंकि ए ऑप्शन में तो आपके पास जैसे टी इन्फिनिट हो रहा है तब आपके पास एवरेज एनर्जी इवन आ रही है उसके अंदर। ठीक है, जो कि है ही नहीं, क्योंकि टी इन्फिनिट तो आपके पास ये है। ठीक है, और अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूँ, डी ऑप्शन के बारे में बात करूं तो उसमें आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू चलती है जो कि इसकी है, मतलब ये दोनों पे आपके पास यही वैल्यू आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है वापस से। ठीक है, तो अब बच गए आपके पास बी और सी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन में तो आपके पास क्या है, आपके पास एवरेज एनर्जी कांस्टेंट हो जा रही है एक टाइम के बाद। ठीक है, पर हमारे पास तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म है ना, कांस्टेंट होने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो आपके पास ये वेरिएशन शो करेगी, तो इस हिसाब से आपके पास बी ऑप्शन नहीं बनता, सी ऑप्शन बनता है। ठीक है, जिसके साथ ये वैल्यूज भी मैच कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टेट्स having energies 0 kBt and 2 kBt respectively. If the total equilibrium energy of the system is 138.06 kBt, find the number n of particles. ठीक है, तो टिफर 2016 में आ रखा है क्वेश्चन ये, आइए देखते हैं। अब देखिए, इसने हमें एक ये चीज़ हिंट कर रखी है कि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। अब हम ये जानते हैं कि आपके पास जब पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल और नॉन इंटरेक्टिंग होते हैं तो एनर्जी एडिटिव होती है। ओके, तो हम एक सिंगल पार्टिकल की एनर्जी फाइंड करके उसको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करके पूरे सिस्टम की एनर्जी निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि आपको इंटरेक्टिंग है नॉन इंटरेक्टिंग है दे तो नहीं रखा, पर हम यहाँ पर नॉन इंटरेक्टिंग करके कर लेते हैं। ठीक है, तो नॉन इंटरेक्टिंग करके करते हैं। आपके पास एक सिंगल पार्टिकल की पहले आप क्या निकालिए, एनर्जी निकालिए। ठीक है, क्योंकि हमें जो टोटल सिस्टम की एनर्जी दे रखी है, क्योंकि हम अब वो यूं ऐसे लिख सकते हैं, आपके पास कितनी दे रखी है, वो इक्विलिब्रियम एनर्जी ऑफ द सिस्टम 138.06 kBt। ठीक है, ये सब कुछ दे रखा है हमें, तो एवरेज एनर्जी तो हम निकालना जानते हैं। ठीक है, अब वो तो हमें आता ही है, तो 0 प्लस kBt और ई टू दी पावर माइनस 1 हो जाएगा ये। ठीक है, kBt तो आता है, उसके अंदर बीटा आता है, तो वो कैंसिल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, प्लस 2 kBt ई टू दी पावर माइनस 2 और नीचे आपके पास क्या आएगा, सिंपल ई टू प्लस ई टू दी पावर माइनस 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 2। ओके, अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, kBt कॉमन लीजिए, kBt कॉमन आ गया आपके पास ऊपर में से, तो ई टू दी पावर माइनस 1 प्लस 2 ई टू दी पावर माइनस 2 और नीचे आपके पास आएगा 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 2। ओके, अब देखिए आपके पास ये आप n से कर दीजिए, जैसे u1 निकाल रहे थे ना। ठीक है, ये u1 निकाल रहे थे, आप इसको n से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये n यहाँ पर आ गया और ये आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ गई है। ठीक है, अब ये आपके पास किसके बराबर है, ये आपके पास 138.06 kBt के बराबर है ना, तो kBt से kBt तो कैंसिल हो गया आपके पास। ओके, अब देखिए आपको ये n निकालना है। ठीक है, n निकालने के लिए n इज इक्वल्स टू 138.06
आपके पास ये सब कुछ चीज़ें उधर चली जाएंगी, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 1 प्लस 2 ई टू द पावर माइनस 2। ठीक है, अब देखिए ये टीफर का क्वेश्चन है आपके पास, ये इसमें कैलकुलेटर तो आपको अलाउड ही होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए बस अब। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा आपके पास, तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आएगा 325। ठीक है, 325.0079 आएगा, तो 325 अप्रॉक्सीमेटली आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे। ओके, तो देखिए ऐसा सेम क्वेश्चन आपके पास टीफर 2018 में भी आया था। ठीक है, बस थोड़ा सा आपके पास इसके अंदर वैल्यूज चेंज थी। ठीक है, तो n पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 एनर्जी लेवल्स हैविंग एनर्जी 0 kBt एंड 2 kBt रिस्पेक्टिवली इफ द टोटल इक्विलिब्रियम एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज अप्रॉक्सीमेटली, तो देखिए टोटल एनर्जी हमें दे दी गई है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो यहाँ पर तो हमें ये भी नहीं दे रखा कि आपके पास डिस्टिंग्विशेबल है या फिर नहीं है, पर हम इसे डिस्टिंग्विशेबल लेके करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने जब हमें यूँ कह दिया कि आपके पास टोटल एनर्जी कितनी है 42.5, हमने ये सिंगल की निकाल ली, तो आपके पास ये टोटल सिस्टम एनर्जी आ गई kBt। ठीक है, तो इसका एनालॉजी लेते हुए हम ये कर लेते हैं हमारे पुराने एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो आपके पास ये 42.5 ये किसके पूरी एवरेज एनर्जी आपकी किसके बराबर आएगी, n kBt ई टू द पावर माइनस 1 प्लस 2 ई टू द पावर माइनस 2, क्योंकि एनर्जी हमारे पास क्या क्या दे रखी है kBt और 2 kBt, तो इतना ही आएगा आपके पास। ठीक है, डीजनरेसी कोई है नहीं है। ठीक है, और नीचे आपके पास 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2। ठीक है, ओके, और ये आपके पास किसके बराबर है 42.5 kBt। ठीक है, kBt से kBt कैंसिल आपके पास। ठीक है, और बस इसको सॉल्व कर लीजिए, n की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, n की वैल्यू आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आएगी 100.0495। ठीक है, तो आपके पास 100 आ जाएगी, 100 के करीब आ जाएगा आंसर ये, तो ओके 100 आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे तो ये आपके पास फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है, तो 100 आंसर होगा इसका इंटीजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आपको ये क्वेश्चन खुद ही ट्राई करने हैं पहले। ठीक है, मेरे बिना कहे आप वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, मेरे क्वेश्चन बोल देने के बाद या फिर स्क्रीन पे जब आपको क्वेश्चन शो हो जाएगा। E1 एंड E2 इज नॉन डीजनरेट एनर्जी देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है, तो सिंपल आपके पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालनी है आपने। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपके पास कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपके पास ई टू द पावर माइनस बीटा E2, E1 एंड E2 दो एनर्जी लेवल है ना आपके पास, नीचे आपके पार्टीशन फंक्शन आएगा ई टू द पावर माइनस बीटा E1 प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा E2। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। हाँ जी, तो आपके पास ये मैच करें, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके पास। ए क्लोज सिस्टम कैन बी इन एनी ऑफ टू नॉन डीजनरेट microstates with energy E1 and E2. The system is in two equilibrium with heat bath at temperature T. The probability that the system will be observed in the state energy E2 is given by, तो देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये भी। आपके पास कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर बताइए। हाँ जी, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कुछ करना ही नहीं था इसके अंदर, तो ये क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपके पास रिपीट ही हो गया ना, ये सेम ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। A non-interacting system has two energy levels 0 and E. The lower level is doubly degenerate. ठीक है, lower level doubly degenerate, while that of energy E is non-degenerate. If the system is in thermal equilibrium at temperature T, the single particle partition function function पूछ रहा है। ठीक है, पार्टीशन फंक्शन तो हमारे बाएं का खेल है। ठीक है, कितना आएगा आपके पास, देखिए आपके पास 0 एंड E एनर्जी और 0 आपके पास डबली डिजनरेट है, तो जी आपने इसके लिख दिया ई टू द पावर माइनस E बाय kBt। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपके पास मैच कर रहा है, सी ऑप्शन पे मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट सिग्मा स्क्वायर यू, तो आपके पास दे रखा है सिग्मा स्क्वायर पी भी आपको दे रखा है, बी द वेरिएंस, तो आपके पास मीन स्क्वायर डेविएशन जिसको हम कहते हैं, उसको उसने वेरिएंस कह रखा है ऑफ द इंटरनल एनर्जी यू एंड द प्रेशर पी। तो देखिए दोनों का आपके पास क्या दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है यू एंड पी का, देयर मीन वैल्यू यू एंड पी इन द सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, देन तो आपके पास एन आपके पास कैसे प्रोपोर्शनल होगा इन वेरिएंस से। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हमने ये कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि आपके पास सिग्मा स्क्वायर यू जिसमें आपने क्या निकाला था, यू माइनस एक्सपेक्टेशन एवरेज ऑफ यू स्क्वायर। ओके, तो विच कैन बी रिटन एज यू स्क्वायर एवरेज माइनस यू एवरेज स्क्वायर। ओके, सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू एन। ओके, तो ये तो हम अपने कॉन्सेप्ट में पढ़ ही चुके हैं ना, और हम ये भी जानते हैं कि आपके पास प्रेशर का एनर्जी से क्या रिलेशन होता है, पी इज यू वी। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि पी और यू आपके पास एकदम एक साथ वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो पी और यू साइमल्टेनियसली वेरी कर रहे हैं, तो जैसा पी का वेरिएशन होगा, जैसा यू का वेरिएशन होगा, वैसे पी का वेरिएशन होगा। ठीक है, तो आपके पास सिग्मा स्क्वायर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कौन सा ऑप्शन बैठता है, हाँ जी ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two non-interacting bosons are distributed in 3 degenerate levels of energy 0. The canonical partition function of the system is, तो देखिए इसके अंदर पार्टीशन फंक्शन पूछ रहा है आपके पास, तो इसके अंदर हम पहले क्या निकालते हैं, पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं, z इज इक्वल टू आपके पास ई आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, ओके जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ये समेशन, तो पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं पहले, तो आपके पास एनर्जी लेवल हर एक की क्या 0 है, तो समेशन जी आई आ जाएगा, जो कि आपके पास माइक्रोस्टेट्स के बराबर होगा। अब आपके पास माइक्रोस्टेट्स की किसकी निकालनी है, बोसोन्स की, क्वेश्चन में बोसोन्स दे रखा है, तो वो तो हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास एन आई प्लस जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा, तो माइक्रोस्टेट्स आपके पास 6 आ गया, मतलब कि z की वैल्यू 6 आ गई, तो कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, बी ऑप्शन सही है। Consider n non-interacting distinguishable particle in equilibrium at absolute temperature T. Each particle can only occupy one of two possible states of energy 0 and E respectively. The entropy of the system in terms of beta is equals to E by kBt. Okay, तो entropy of system हमें फाइंड करनी है,
तो हमारे पास इसका रूट क्या रहेगा, पहले हम पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे, पार्टीशन फंक्शन से हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी निकालेंगे, ठीक है, फिर वहाँ से हम एंट्रोपी निकाल लेंगे S इक्वल टू माइनस कर ली बाय कल्टी करके, ठीक है। तो पहले हम पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं, तो क्यों, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 0 एंड E एनर्जी दे रखी है, तो पार्टीशन फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, इजी 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ई बाई के बी टी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या रखा है, ई बाई के बी टी को आप बीटा ले लीजिए, तो हम बीटा ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इतना आ गया आपके पास। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, क्यू से निकालना है हमें, पूरे सिस्टम की निकालनी है, क्योंकि आपके पास डिस्टिंक्शेबल पार्टिकल्स हैं तो इसकी पावर n कर देंगे हम, ठीक है। तो ये इसकी पावर n हो गई है, ठीक है, क्योंकि पूरे सिस्टम की निकालनी है और डिस्टिंक्शेबल पार्टिकल है तो हम ये अलाउड है ये करने के, ठीक है। उसके बाद आप a निकालिए, a आपके पास कितना होता है, माइनस के बी टी एल एन, ये सारा, तो एल एन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा और n आ जाएगा आपके पास n, ठीक है। ये लिख दिया हमने, एल एन जेड होता है ना आपके पास, तो वो n आपके पास लॉ की प्रॉपर्टी से आगे आ गया, ठीक है। अब आप सिंपली इसका क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन आप देखिए, कर्ल a बाई कर्ल टी इज इक्वल्स टू एस माइनस का, ठीक है। तो आपके पास एंट्रोपी निकल जाएगी, देखिए टी इसको आप कैंसिल नहीं करना, ठीक है। एक टी से आपके पास एक टी कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बस आपके पास क्या रहेगा, ई बाई के बी टी, और एन के बी तो आपके पास हमने बाहर ही भेज दिया, ठीक है। तो आपके पास आएगा ई टू द पावर माइनस बीटा ओवर 1 प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा, और यहाँ पर ई बाई के बी टी आपके पास कितना बन जाएगा, बीटा। ओके, कॉमन लेने में प्रॉब्लम आ गई, ओके चलो ठीक है, हो गया। ये कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, डी ऑप्शन सही बैठता है।